नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज है 28 अक्टूबर, शनिवार का दिन है। बाज़ार तो बंद है, बट इसी बीच में दोस्तों हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में बाज़ार का डायरेक्शन कैसा हो सकता है। और कल बीती रात यूएस में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली और गिफ्ट निफ्टी भी हमारा नेगेटिव है, तो बहुत ही हाई चांसेस है अगर इन दो दिनों में ग्लोबल क्यूज नेगेटिव रहे तो बाज़ार में सोमवार के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। बट मैं गैस एक लाइन ना बहुत बार दोहरा चुका हूँ कि मार्केट की तेज़ी से उत्तेजित नहीं और गिरावट से डिप्रेस मत होइए। बाज़ार का नियम ही है कि भागेगा तो गिरेगा भी, और गिरेगा तो भागेगा भी। हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ना हमेशा प्लस माइनस होता है। अगर आप इससे ओके नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं कि 6 महीना में मिड कैप अगर 40% भागा है, 10% नहीं गिर सकता, 15% नहीं गिर सकता, तो सॉरी टू से गाइस आप बहुत ही गलत जगह पे, रियलिस्टिक व्यू पे चलने में कोई हर्ज नहीं है। और उल्टा दोस्तों अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करना है और कौन कौन से न्यूज़ से हम लोग का भारतीय बाजार डिस्टर्ब हो सकता है, चलिए वन बाई वन करके डिस्कस करना ज़रूरी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग नी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए डो जोन्स की, कल 350 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। कल के दिन गैस हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि निफ्टी और सेंसेक्स में रिलीफ रैली थी। अभी रैली कितना हद तक सस्टेनेबल होगी वो तो वक्त बताएगा, बट यस डो का दोस्तों ख़राब चलना, यूएस मार्केट से ख़राब संकेत आना आप सबको अच्छे से पता है कि हमारे भारतीय बाज़ार में भी वो प्रेशर को क्रिएट करता है। लेकिन इससे बचना कैसे है और कैसे समझना है कि हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग है, और उन सभी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में भले ही शॉर्ट टर्म में ग्लोबल क्यूज की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, बट लॉन्ग टर्म में रोबस्ट ग्रोथ के संग हमें अपॉर्चुनिटी के साथ एक डिकेट में निवेश करके उसका फ्रूट खाने का मौका मिल रहा है। इसी को ही समझना गैस रियल क्राइसिस में एक कला से कम नहीं होता। बात की जाए डो की 6 महीना में गैस जो भी गेन था पिछले एक महीना में, जो फॉल हमें देखने को मिली साफ होते हुए देखने को मिल रही है। और इसे समझ में आता है कि इन्वेस्टमेंट भी आसान नहीं होते हैं। इंडेक्स को फॉलो करे, फोकस करे, अच्छी बात है, बट अपने स्टॉक स्पेसिफिक पे भी फोकस करे। आपने देखा कि भले ही इंडेक्स में थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिली, बट जिस कंपनी को लाइफ टाइम हाई लगाना था उसने लाइफ टाइम हाई को हिट ही किया। तो भारी मात्रा से, भारी मार्जिन से हमारे निफ्टी ने ना डो को आउट परफॉर्म किया। हमारे निफ्टी के 5 ईयर्स रिटर्न्स की बात की जाए 80% है। रही बात यूएस मार्केट की 30% के आसपास है। मतलब गैस अभी के टाइम ना हमारा बाज़ार प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। उसके मल्टीपल रीजन्स है और वही समझना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। बस यूएस ख़राब चल रहा है इसका मतलब इंडिया की ग्रोथ रुक गई, ये कोई सच्चाई बात नहीं है। यस, अगर मार्केट में सेंटीमेंट ख़राब रहेगा तो कोई भी इंडेक्स गिरेगा, कोई भी शेयर गिरेगा, लेकिन यस वो रिकवरी कैसा करता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएस में घटनाक्रम हो क्या रहा है। बहुत लोग जो न्यू भी है, जो जिन्होंने निवेश 3 महीना पहले, 6 महीना पहले शुरू किया है, वो तो हेडलाइंस देखेंगे कि Q3 में यूएस ग्रोथ ना 4.9% के आसपास है, जो बहुत ही मतलब अच्छी बात है, मतलब मैसिव है। क्यों? बिकॉज बहुत लोग तो रिसेशन के बारे में डंका पीट रहे थे आज से 1 साल पहले कि यूएस की जीडीपी रिसेशन में आने वाली है, नेगेटिव आएगा, ये होगा। लेकिन दोस्तों यूएस की इकोनॉमी ने फिर से डिफाई कर दिया है। डिफाई का मतलब क्या है? रिजेक्ट करना कि रिसेशन है ही नहीं। मतलब दोस्तों यूएस जिस हिसाब से लोग बोल रहे थे कि रिसेशन में की चपेट में आएगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा कैसे अगर आप देखें तो रोबस्ट जो क्वार्टरली ग्रोथ है ना वो हमें देखने को मिल रहा है। बट बहुत लोग सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, सर इतना अच्छा ग्रोथ होने के बावजूद भी यूएस का बाजार सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, गिर क्यों रहा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑफकोर्स गैस मैं इसका जो आंसर है ना बहुत ही सही शब्दों में देने की कोशिश कर सकता हूँ। गैस इसका आंसर बस एक ही कॉमन सी बात है, रेट हाइक। रेट हाइक की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि कोरोना में रेट एकदम था ही नहीं, 0% ब्याज दर में यूएस में लोन मिल रहा था। अब जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी हावी हुआ है, बिकॉज एक्सेसिव पैसा आना बाजार के लिए अच्छी बात नहीं होती। खासकर इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कंटिन्यूसली बेसिस पर रेट हाइक हुआ। अब यूएस इकोनॉमी मजबूत रहेगी, उम्मीद से अच्छा ग्रो करेगी। तो जो लोग शॉर्ट टर्म वाले आए थे जिनको लगा था कि रेट कट कंटिन्यूसली बेसिस पर भी शुरू हो जाएगा, उसमें कोई सच्चाई देखने को नहीं मिल रही। बिकॉज जब तक यूएस इकोनॉमी कोलैप्स नहीं होगी, कमज़ोर नहीं होगी, तब तक ऐसे रेट कटना ये बहुत ही कम संभव है। और इसीलिए फेड की कमेंट्री नेगेटिव ही आने वाली है। मार्केट की जो पार्टिसिपेशन है उनको फील हो गया होगा, और इसीलिए गैस हमें पिछले कुछ समय से दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आता हुआ देखने को मिल रहा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी में रोबस्ट ग्रोथ है। इसका मतलब रेट हाइक इतने आसानी से कम नहीं होगा, और रेट कट के लिए थोड़ा बहुत और समय लग सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, अब गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए वो 100 पॉइंट के आसपास डाउन दिखा रहा है। ऑफकोर्स गैस रिलीफ रैली हमने देखी जो कल के दिन भारतीय बाजार को हिट की, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप के सारे शेयर्स
अच्छे खासे परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े, बट इसी बीच में कहानी ख़त्म नहीं हुई। बिकॉज मैंने क्या बताया कि हमारा भारत कैसा कर रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वर्ल्ड मार्केट से हम लोगों ने अभी तक ना बहुत ही भारी मार्जिन से अपनी जीत को विटनेस करी है। पहले गाइस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर चलिए मान लेते हैं आप जो वेरीफाई जो न्यूज़ है उसको कवर करते हैं, इंडिया के ग्रोथ में कोई भी खामियां हमें दिखाई नहीं पड़ रही। उल्टा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मॉर्गन स्टैनली, जेफरी सब ने इंडिया को अपग्रेड किया। रीज़न क्या है कि एफआईएस ने कंटिन्यूसली 3 महीने में सेल क्यों किए हैं। और 3 महीने में गए जो सेल्स है ना वो छोटा मोटा नहीं है, 70,000 करोड़ से ऊपर सेल है। जहाँ पे डीएस ने भारतीय बाजार को सपोर्ट तो किया है, बट एफआईएस का रुझान काफ़ी नेगेटिव है। गैस अगर आप साल दर साल देखें ना 21, 22 और 23, ये सब में हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। जहाँ पे 22 में तो गैस इतनी बड़ी नेगेटिविटी थी ना, इतना माल वो सेल ऑफ कर रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन यस, ये क्वांटम थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हुई है एज़ कम्पेयर टू 22। लेकिन यस, ये अभी भी कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी भी गैस नवंबर और दिसंबर बाकी है। अगर ये आंकड़े वैसे ही कंटिन्यू हुए जैसे कि अभी तक देखने को मिल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग 2021 की जस्ट करीब या उसको ही बीट कर दें। सो इधर पे प्रश्न है कि एफआईएस बीच क्यों रहे हैं। क्या कुछ ऐसा न्यूज़ है जो हमारे ग्रोथ से कुछ उल्टा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है और एफआईएस देख रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस यूएस बॉन्ड डील, अब सिंपल सी बात है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर घर खरीदने में बहुत पैसे खर्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपको रहना भी नहीं है, और दूसरी जगह आप रेंट में उससे आधे पैसे में अपना काम चला सकते हैं, आपको फ़ायदा का सौदा कहाँ मिल रहा है? ऑफकोर्स रेंट वाले हाउस में। या अगर आप इसको दूसरा एग्जांपल में लें कि गोल्ड का प्राइस काफ़ी कम हो चुका है और इक्विटी काफ़ी महंगा है, तो बहुत ही स्मार्ट निवेशक ना उस समय गोल्ड पे निवेश करेंगे बिकॉज वो अट्रैक्टिव है। तो सेम दोस्तों, जो रिसेंट रेट हाइक हुआ है ना, इससे जो बॉन्ड यील्ड है 16 साल का जो हाई है ना, इस पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है, जो 5% के लगभग हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 2007 के बाद ना मैसिव है। अब बॉन्ड मार्केट इतना अट्रैक्टिव होगा तो इक्विटी मार्केट से पैसा लोग निकालेंगे। और ये वही एफआईएस हैं जो भारतीय बाज़ार में बहुत ही कम लालसा में आते हैं कि ठीक है मेरे पैसे अगर यूएस मार्केट से कुछ ज़्यादा बनते हैं इंडियन मार्केट में, लेकिन उनको सेफ्टी नहीं मिलती बिकॉज ऑफ अप्स एंड डाउन्स, वॉलेटिलिटी। लेकिन बॉन्ड में गैस उनको अगर सेफ्टी मिलती है तो क्या करेंगे, वो पैसा बॉन्ड में डालेंगे। जब तक गैस बॉन्ड मार्केट काफ़ी मजबूत है ना और बहुत ही अच्छा यील्ड दे रहे हैं तो बहुत लोग कतराएंगे पैसे रखने से। और यही कारण है गैस कि बॉन्ड मार्केट अट्रैक्टिव होने से एफआईएस ने सेल ऑफ किया है। और हमेशा गैस याद रखिएगा, न क्रूड लाइफ टाइम हाई पे चलेगा, न इक्विटी चलेगा, न गोल्ड चलेगा, ना बॉन्ड मार्केट चलेगा। सबका एक साइकिल आता है। अभी के साइकिल की बात की जाए, ये 16 साल के हाई पे है, पर जब साइकिल रिवर्स होगा, जब बॉन्ड यील्ड कम होंगे, तो ऑफकोर्स उस पैसा को इक्विटी मार्केट में एफआईएस धीरे धीरे लेकर ज़रूर आएंगे। बीच में गैस एक बहुत ही अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे इंडिया, भारत की बात की जाए 2030 तक एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकनॉमी बन सकती है और ऑफकोर्स वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही बड़ी बात है। अगर सब कुछ सही रहा तो ऑफकोर्स 2030 तक गैस जापान को बीट करके इंडिया एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट जो इकनॉमी है वो बन जाएगी, जस्ट आफ्टर चाइना। और वर्ल्ड की बात की जाए यूएस, चाइना और इंडिया, यही हमें दिखाई दे सकता है। तो ऑफकोर्स गैस हमारा जो इकनॉमी है ना वो ऐसा परफॉर्म कर रहा है जो कि पूरा डिकपल हो चुका है। मतलब हमारे भारत में ग्रोथ के संग ना अपॉर्चुनिटी भी है, इंफ्रा भी है, कैपेक्स भी है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी काफ़ी कंट्रोल है। लेकिन मैंने क्या बताया कि डो जोन्स की वजह से, यूएस के मार्केट की वजह से हमारा बाज़ार प्रेशर में आ रहा है, जो कि हमें लाइफ टाइम में घुसने का, अपने कन्विक्शन को कंट्रोल करने का, अपने ग्रीड को कंट्रोल करने का, फियर कंट्रोल करने का एक चांस भी दे रहे हैं, मौका भी दे रहे हैं। जहाँ पे इन सबको अगर हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं और बस एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है कि 30 में भारत कैसे रहेगा, तो मार्केट के अप्स एंड डाउन से कैसे आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होगा। उल्टा आप चाहें तो इन सब पैनिक वाली न्यूज़ में जो कि बहुत लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन सब में अपने एसआईपी को पूरा कर सकते हैं। इंडिया की बात की जाए, चाहे आईएमएफ की बात की जाए, जितने भी ग्लोबल एजेंसी की बात की जाए, सब 200 इंडिया को ना एक विनर घोषित करे। और ऑफकोर्स जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अच्छे हैं। चाहे इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात की जाए, जहाँ पे एफआईएस ने परसों के दिन 7,000 करोड़ के आसपास माल सेल किया, निफ्टी 1-8% गिरा। अगर 205-6-8 साल पहले ना अगर ये आंकड़े एक दिन में एफआईएस बेचते ना, निफ्टी 5-6% गिरता। मतलब कैसे हमारा पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है, लोग मैच्योर हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे खासे लर्निंग चैनल्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से लोग अब तो बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहे हैं, उल्टा बाई ऑन डिप्स कर रहे हैं। और मैं एक ही बात बोलता हूँ कि बाई ऑन डिप्स उतनी कंपनी में करिए
जिसको कम से कम आप 10 साल 5 साल होल्ड करने की क्षमता रखें। बिकॉज ये बाज़ार है, 2 साल 2.5 साल पैसे नहीं बनेंगे कि स्टॉक में, और तीसरा साल स्टॉक जब भागना शुरू करेगा 5-10 साल का पैसा वही 1 साल में बना के वो दे सकता है। पर थ्रेड की मैंने क्या बताया कि मैंने आपको न्यूज़ अपडेट करी यूएस में गिरावट क्यों हो रही है। बिकॉज इकोनॉमी स्ट्रांग है तो फेड ऑफकोर्स रेट कट नहीं करेगा। और ऑफकोर्स क्या कारण है जिसकी वजह से अभी के टाइम जो रुझान नेगेटिव आ रहा है। बट दोस्तों जो कि इसराइल की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है हमास के बीच में, इससे ब्रेंट क्रूड पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और ऑफकोर्स ब्रेंट क्रूड जितना पॉजिटिव होगा उतना ही भारतीय बाजार के लिए नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। ब्रेंट क्रूड की बात की जाए अभी तो गैस $90 के आसपास है, ये गैस एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव ट्रेड है। लेकिन इसके पहले भी गैस हमने पोस्ट रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद क्रूड को 120 पे भी देखा था और बीच में गैस 80 के नीचे भी देखा था। क्या अप्स एंड डाउन्स नहीं हुए? यस ऑफ कोर्स हुए। अगर ये कंट्रोल आता है तो मेरे हिसाब से कैसे भारतीय बाजार का जो ग्रोथ है ना वो उम्मीद से और भी अच्छा हो सकता है। ये बात निफ्टी की, तो मैंने क्या बताया कि दो दोस्तों उधर ही पे 28% के आसपास पैसा बनाया 5 ईयर्स में, और निफ्टी इतने चैलेंजेस के बावजूद भी गैस 80% के आसपास पैसे बना रही है। अब लोग तो पागल नहीं हैं, इन्वेस्टर से पागल नहीं है, वो देख रहे हैं कि इंडिया अगर 6%, 6.5%, 7% ग्रोथ कर रहे हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, हमारे बैंकिंग सिस्टम का एनपीए भी एसेट क्वालिटी ठीक है, और बैंकों पे कोई प्रेशर नहीं है, बैंक खुल के बिजनेस कर रहे हैं। या शॉर्ट टर्म प्रेशर बिकॉज ऑफ रेट हाइक होगा, लेकिन यस ऐसा कंडीशन में गैस हमारे आरबीआई आराम से इन सब चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं, जिसके वजह से बाजार में उतनी बड़ी क्राइसिस नहीं हुई जितनी पोस्ट रशिया के मैटर के बाद बहुत लोग बता रहे थे। ये बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की, मुझे गैस इस वैल्यूएशन पे कोई भी बबल दिखाई नहीं पड़ता। 20 के पी पे गैस 21 के पी पे अगर आप निफ्टी को बबल बोलने लगे ना वो चीज़ सही नहीं है। उल्टा गैस आप देखेंगे ना, आप देख के चौंक जाएंगे कि निफ्टी अपने 5 ईयर्स के लोएस्ट पी से बहुत बड़ा अपसाइड नहीं दिखाया है, और गिरावट अगर होती भी है बाजार में तो बहुत लिमिटेड हो सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो अभी गैस निफ्टी का पी कितना है 20.8, जो कि गैस अगर आप देखें तो बहुत ही 1 महीना का लोअर स्टांस पे है। 3 महीना की बात की जाए उसका लो भी लोअर स्टांस पे है। 1 महीना का हायर पी कितना था गैस निफ्टी का 22, 3 महीना की बात की जाए 23, 6 महीना की बात की जाए 24, उससे भी गैस निफ्टी को सस्ते भाव में मिल रहा है। बिकॉज बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स के नंबर्स और रिलायंस के नंबर्स इनलाइन हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार काफ़ी अट्रैक्टिव है। 1 सालों का जो पी था गैस निफ्टी उसी पी पे ट्रेड कर रहे हैं। 2 ईयर्स का जो एवरेज पी है निफ्टी गैस उससे बस 10% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और जो कोविड का पी था 17 के आसपास, निफ्टी उससे 20% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब कैसे अगर बाजार में गिरावट होती भी है ना 10% के आसपास, मान के चलिए बहुत ही ख़राब केस में, तो अपसाइड 203-5 साल में ह्यूमंगस है। देखो जितना गैस आप अपसाइड में निवेश करिएगा आपके अल्फ़ा कम बनेंगे, और जितना गैस आप लोअर पी पे निवेश करिएगा उतने हाई चांसेस हैं बाजार गिरता है तो लेट इट फॉल। क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप हमेशा बाजार की अच्छी न्यूज़ पे खरीद लेंगे और नेगेटिव न्यूज़ बेच पाएंगे? ऐसा गैस कलाना किसी के पास नहीं है। और जो है ना वो ट्रेडर हैं जिनके हमेशा काम है कि स्क्रीन पे 24 आवर्स बैठे रहें और ग्लोबल माइक्रो और मैक्रो न्यूज़ को ट्रैक करते रहें। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए और कैश में निवेश करिए, कैश पैसा लगाइए, कोई लेवरेज को छोड़िए, और ऑफकोर्स नेगेटिविटी में एसआईपी ज़्यादा करिए। पैसे नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्ड तो कैसे कर सकते हैं। बाजार गिरेगा नहीं गिरेगा इसकी वजह से कैसे बीपी अपना हाई मत करिए। बाजार को जो करना है उनको करने दीजिए। इसके पहले भी महामंदी थी मार्च में, एकदम स्मॉल कैप मिड कैप हिल ही नहीं रहे थे, और जब भागा ना तो मोर और लेस सारे स्मॉल कैप मिड कैप 80% से ऊपर मैसिव परफॉर्मेंस की। और मेरे हिसाब से निफ्टी एकदम फेयर जोन पे है, और आप चाहें तो आराम से बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बाजार गिरेगा फिर नहीं गिरेगा इसको लेकर अपना नींद चैन खराब मत करिए। पैसे हैं तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में निवेश करें और ओवर एनालिसिस करना बंद करें। बिकॉज ज़्यादा एनालिसिस आप करेंगे ना तो निफ्टी वही घूम फिर के ऊपर ही भागेगा, और जहाँ पे आपको परेशानी होगी वही दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा मौका छूटेगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, फिर कंप्लीटली डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, रेस्ट का सबकी मर्जी की बात है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।